बहुत ही बड़ा सीन हो गया है, तो अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न। Exactly. जल्दी भाग, बंदर बंदर। उस सब के साथ आप लोग हमारे साथ थे और आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट हमारे साथ था, जो कि बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लिए मुझे नया शौक जागा है, वो है कि मैं घर पे ही अपनी दही जमाऊँ, फिर उसके बाद इसका मक्खन निकालूं और मतलब ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है घर पे ही बनाऊं। तो ये देख सकते हैं आप मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्चुअली नॉट 1, ये 2 है। इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, वो है ये जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने मक्खन बनाया था घर पे और ये बनाया था मैंने मलाई से, और ये है दही। इस बारी मैंने सोचा कि दही से बनाऊंगी, तो इतनी अच्छी दही जमी ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो एकदम हार्ड, और रजत को ना ऐसी पसंद है, अगर थोड़ी सी भी पतली रह जाए दही तो उसे वो पसंद नहीं आता है। सो यस, तो अभी मैं इसको निकाल दूंगी, थोड़ी सी जो रजत को खानी है उतनी सी, और फिर बाकी का मैं बनाऊंगी मक्खन। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि हमको थोड़े बहुत काम है बैंक में और क्या काम है, पार्सल पिक करना है, पापा को मिलना है। नैना के पापा एक्चुअली कल रात को आ गए थे, तो वो भी अपने किसी काम से गए हैं और थोड़ा बहुत उनको रूटीन चेकअप करवाना था, तो उसके लिए भी गए हैं। अब तो हमने पापा को बोला था कि हम आपका लंच लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आज वो बहुत बिजी है, उनको घर आने का भी टाइम नहीं मिलना था लंच में। तो अभी हम उनका लंच पकड़ाएंगे, फिर बाकी काम कराएंगे। और मैंने हेलमेट इसलिए पहना है क्योंकि मेरी पिटाई कभी भी हो सकती है। नैना को मैं छेड़े ही जा रहा हूँ, सुबह से छेड़े ही जा रहा हूँ, इसलिए नहीं पहना है। आप सीरियस मत हो जाना, अभी हम बाइक पे जाने वाले हैं इसलिए। हाँ, बाइक पे जाने वाले हैं। और मैं भी अपने खूबसूरत से चेहरे को छुपा लेती हूँ। अच्छी लग रही है मुझे ना, इसका ऐसे चिपकाया हुआ हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। जिसमें सब बोलेंगे ना सबसे ज्यादा बुरी लग रही है, चीकू लग रही है, वो रजत को अच्छा मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो अभी निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। किधर? पापा आप चेकअप कराने आए हो? वेरी गुड। वापस आके खाऊंगा ना बेटा, अभी मैं थोड़ा अपना काम करवा लेता हूँ, उसके बाद करवा लेता हूँ। खाने में चलो ठीक खाने है, में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोची थी साथ बैठ के खा लेंगे। फॉर ड्रिंकिंग लंच टू मी ऑन द रोड। चलो बाहर के खाने से मैं बाज आ गया हूँ, बाहर का खाना कभी नहीं खाना। ठीक है, चलो हम भी अपने थोड़े काम करवा के आते हैं। तो अभी जो हमको पार्सल रिसीव करना था हमने वो रिसीव कर दिया है, और उसके साथ में यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर था, तो हम इधर आ गए। और मुझे ना यहाँ पे स्टेशनरी की अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें दिख रही है, और मुझे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्टेशनरी लेने के लिए एक कोने में छुप गई हूँ, और रजत को भी कुछ अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें मिल गई, तो वो दूसरे कोने में जाकर वो चीज़ें देख रहा है। मुझे पता था, मुझे लगा कुछ केचप कुछ ढूंढ रहे। पोहा रेड पोहा चाहिए था मुझे। अच्छा, मैंने वो नहीं बनाए थे स्नैक्स जो घर पे, उसके लिए पोहा। तो फंस गई है आगे आजा। मैं फंसी नहीं, मैं फिट चेक नहीं इतनी पतली हूँ सी। यार हमारे शिमला में चलना तो बहुत पड़ता है। अब जाके बैंक पहुँची हूँ, रजत भी आ रहा है आराम आराम से। तो बैंक में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी अपडेट करवानी थी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करने। चले चलो। A few moments later. मुझे ना आज गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मन था, सो मैंने रजत को कहा कि मुझे तो रोक दो, मैं तो खा के ही घर जाऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी पापड़ी खा रही हूँ, और रजत को उतनी देर मैंने कहा है कि थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाओ, ताकि रजत का मन ना हो ये सब खाने को, क्योंकि रजत तो अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करना चाह रहा है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से हलल हो जाए। बता नहीं सकती कितना टेस्टी है। पकड़ी गई। क्या क्या खा लिया? तो भैया ही बताएंगे क्या क्या खा लिया। गोलगप्पे खा लिए, पापड़ी खा ली, टिक्की खा ली, बर्गर पैक करवा रही हूँ खुद के लिए, बट ऑफ कोर्स जो घर पे लोग हैं उनके लिए, हमारे टीम मेंबर्स रहते हैं घर पे कोई ना कोई, तो उनके लिए ले जा रही हूँ। ओहो, तुम्हारा ना हाँ रोज ये मिक्सी चलती रहती है 2-3 घंटे हाँ। इस मक्खन के चक्कर में। तुम मत बना मक्खन प्लीज, रहने दे, हम बाजार से ले लेंगे। मक्खन नहीं, कौन खाता है मक्खन, कौन खाता है बता? मैं खाती हूँ, ये देखो। नहीं बन रहा है ना, पागल हो गया मैं तो कसम से, मेरे कान। ना तुझे इतना शौक है मक्खन खाने का, पर बनाने का तो है। बात तो सही है। क्यों बना रही है तू? घी तो हमारे को मिल ही जाता है, तेरी मम्मी हमारे लिए पहाड़ों का अरेंज कर ही देते हैं। ये क्या हो गया यार, आज किसी की नजर लग गई। हमारे में ऐसा बोलते हैं कि दूध घी दही ये दिखाना नहीं होता, वरना नजर लगती है। क्या ये सच है?
तूने अभी दिखाया था, अभी तू व्लॉग देख। अभी तो ब्लॉग शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही नजर लग गई। यार अभी ना हमने सोचा था कि हम अपने रिजॉर्ट पे जाएंगे, काम वगैरह देखेंगे, बट आज भी इतनी जोरों की बारिश हो रही है। और टाइम बताऊंगी ना मैं अगर आपको तो आप परेशान हो जाओगे। अंधेरा हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो गया यार। ओ भाई तो अभी हमने थोड़ा सा शूट करना था, उसके लिए तैयार हुए थे कि हमें याद आया कि दिवाली आने वाली है। एक्चुअली ना ये ऊपर की जो लाइट्स थी सारी, क्या हाँ बोलते हैं? ये जल गई थी, कोब लाइट। अच्छा कोब लाइट, हाँ मुझे ऐसा था, कुछ तो बोलते हैं इस लाइट्स को। ये सारी ऐसी खराब हो गई थी, आधी आधी जल रही है। तो यहाँ की हम ठीक करा रहे थे तो नोटिस हुआ कि वहाँ की भी खराब हो गई है। तो अब हमको ऐसा हो गया कि मतलब क्या करें घर में काम चले ही रहते, कुछ ना कुछ। बट ये ठीक हो जाएगा तो इतना ही काफी है। 4 hours later. हाँ डॉक्टर साहब अभी हम पापा की रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे और जैसी मेरी दादी की रिपोर्ट्स थी एकदम फिट एंड फाइन, पापा की वैसी है। ठीक घूम रहे थे आप चश्मा लगा के। थू भी कर दे साथ में। ये गॉड ग्रेस होता है बेटा। गॉड वो तो है ही। बट अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो भी मुश्किल हो प्रभु जाता की है। दी नियामत होती है। तो जी पापा के सारे टेस्ट वगैरह सही आए हैं और पापा बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि मैं तो चेकअप करवा रहा हूँ। पापा अब कोई भाव नहीं मिलने वाले आपको, ये तो सब सही निकला है। बिल्कुल सही निकलना चाहिए बेटा। मैं जब छोटी होती थी ना तो मुझे ऐसा होता था थोड़ा खांसी जुकाम हो जाए, थोड़ी सी बीमार हो जाऊं, क्योंकि तब ज्यादा भाव मिलते थे ना। बट अब लगता है कि नहीं, बीमार होएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं बिल्कुल बीमार नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स का हेल्दी होना बच्चों की खुश नसीबी होती है। अब जा सकते हो आप कल मॉल रोड घूमने। पापा मुझे क्या बोलते हैं, ना मैं बाहर का तो बिल्कुल नहीं खा रहा, पानी। और फिर थोड़ी देर में वापस से निकल गया कि ना वो जो ट्रेड फेयर लगा है ना, 1 किलो जलेबी खा ली मैंने कहा पापा। एक पीस इतनी बड़ी 1 पीस घी में बना हुआ 100 रुपए का वो भी। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। Next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे घर मेरी कजन आई है जो कि बहुत ज्यादा बोलती है और मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। हेलो शालू दीदी। ऐसे बदनाम हो ये नैना के सामने कोई बोल सकता है? नहीं पर ये बात है कि चलो ठीक है शालदी शरीफ है, बट ये जो पीछे से आया है ना भाई साहब, वो सुबह से तुम्हें पूछ रहा है। मैं तो जिम गया रजत मामू। मैं तो डर चुकी थी। नहीं पीछे मैं तो ट्रॉमेटाइज है अब। तो ब्रेकफास्ट में बने हैं ये परांठे और सब्जी, और रजत का ब्रेकफास्ट है, दिखाओ, लाइक अ गुड बॉय। पता नहीं क्या ओट्स खा रहा है रजत। ब्रेकफास्ट से हमें गिल्टी फील कराने के लिए। नहीं शालदी आप मस्त खाओ, घर का खाना जो भी होता है हेल्दी होता है। नहीं होता है जी। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और बहुत सारी चीजें, जैसे शालदी को गोलगप्पे खाने, इनके बचपन वाले। बचपन वाले अभी बस निकलते हैं क्योंकि उसके बाद हमको जाना है हमारे रिजॉर्ट में काम भी देखने। बिकॉज जब भी हम सोच रहे थे, पिछली बार हम गए थे तो बारिश लग गई थी, तो हमको जल्दी में देखना पड़ा। परसों हमको जाना था तो भी बारिश थी, तब भी नहीं हम जा पाए। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं। अच्छा बारिश है, तूफान है, आंधी आए, हम परसों नहीं, एक्चुअली कल है। तूने आधा तो इसमें छिलके रखे हैं। अरे एडी दिस इज धोखा। धोखा नहीं है। चले चलो ले मैंने गाड़ी के लिए रखा होता है कि गाड़ी में स्नैक्स हो जाए, तो इसलिए खा के चल। A few moments later. जल्दी बोल रहे, मैं आपको कितने सालों से ढूंढ रही थी, तो मैं गुजरात चले गए ढूंढते। अरे कैसा फील हुआ? आया कुछ स्वाद। बचपन याद आया? जल्दी मुझे भी ऐसी हुआ था जब मतलब काफी महीनों बाद मुझे जब से इन्होंने शिफ्ट किया था ना, मैं इतनी दुखी थी ना, मेरा भी कहा जाने का मन नहीं करता। आपने शिमला ही छोड़ दिया इसीलिए। ऐसे तो नहीं होता है। मेरे को मैंगो फ्लेवर खिलाऊंगा बेटे मैं तुझे ना, इतनी बढ़िया आइसक्रीम। नंबर 1 चीज गोलगप्पे तो हो गए, और हमेशा मैं भी यही कहती थी इन गोलगप्पों को खा के बस। ओए हम आपकी वो करा रहे हैं माइच। नहीं भगवान तुम्हारा भला करे। हमने ढूंढ लिया था। रात चौगनी तंकी करो। थैंक यू शालदी देखो, घर का खाना खा के टेस्टी खाना खा के मोटे ना हो। आज नहीं खाया इसने क्योंकि अलाइनर्स भी थे, ऊपर से इसने कल पेट भर लिया अपना। हाँ मुझे ऐसा था कि चलो हफ्ते में एक बार। और एक गुजराती भाव बोलता मेरे को सेब वाले दो यहाँ। हाँ, सेब तो सेब मांग रहा, बोले शालदी बेटे यहाँ नहीं हो, गुजरात में मिलते तो मिलते। तुझे मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। एडी ताली मार। बताई थी तुमने? कौन सी फेवरेट बताई थी तुमने? आइसक्रीम मैंगो। एडी दांत दिखा दो अपने। वेरी गुड। कोई भी तेरे दांतों से बोल सकता है कि मीठा तेरा फेवरेट है?
तो अब हमने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी है वुडविल पैलेस में, सबको पता ही है ये जगह का। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वॉकिंग, क्योंकि हमको मन था और कि शादी को नेचर में अपनी वॉक। पुरानी यादें भी ताज़ा करनी थी। वो- जब स्कूल जाते थे, स्कूल, यहाँ से कॉलेज पैदल के लिए जाते बस थे। पैदल हैं? हाँ जी। किराया बचाने के लिए आज हम किराया नहीं बचा रहे, ताकि गोलगप्पे खा सकें। आज हम किराया नहीं बचा रहे, गाड़ी का पेट्रोल बचा रहे। तो अभी थोड़ी देर पहले शादी हमें बोल ही रहे थे कि, तो मतलब मैं बोल रहा था ना यार, बच्चे होने के बाद कितनी लाइफ बढ़िया हो जाती है, तो शादी बोलते हैं कि बेटा बहुत पेशेंस चाहिए होती है। यस, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट आप एक अलग ही इंसान बन जाते हो। अब मुझे लग रहा है हमें इतनी पेशेंस नहीं है, अभी हमें कुछ साल और एनर्जी चाहिए बच्चों के साथ, एनर्जी कुछ नेक्स्ट लेवल। ये सुबह का उठा हुआ है, प्री वर्कआउट खाने पड़ेंगे रोज। रजत ना पहले शाल्दी से बैग्स मांगता कि मैं बैग्स उठा लेता हूँ। शाल्दी बोलते तुम बैग्स छोड़ो, तुम एडी को पकड़ लो, और एडी ने जैसे हाथ पकड़ा बोलता मम्मा आप भी हाथ पकड़ो। हम सोचते कि क्यों कह रहे हैं कि 2 जन हाथ पकड़े, फिर पता चलता है दोनों के हाथ से ये झूला बना के झूलना चाह रहा था, तो शाल्दी ने हाथ नहीं पकड़ा, फिर रजत के हाथ में पूरा लटक के झूल रहा है एक ही हाथ से। मासा जी आर यू एंजॉयिंग? वेरी मच। इसने मेरी पैंट खराब कर दी। नो चल, ऐसे ले जाना पड़ेगा इसको चक के। अब समझ रहे हो हमें बच्चों का कितना शौक है। हम डर चुके हैं, इसलिए डर हम चुके बच्चे हैं। नहीं कर रहे। भाई साहब बहुत एनर्जी लगती है एक बच्चे के साथ, और जो लेडीज अपने बच्चों का ध्यान खुद से रख रही है, भैया सल्यूट है Hats- उनको, hats कैसे कर off. रहे हैं, आराम से सल्यूट। आप लोगों को नहीं मेरा बच्चा ज्यादा शरारती, बाकी ऐसा नहीं, नहीं नहीं, करना नहीं। चाहिए। यार बहुत मुश्किल काम है शादी। करो करो तुम शरारती करो। नहीं है ये। नहीं हम डर He is चुके very हैं। active. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता शादी आप ना एक बैग, एक नहीं दोनों बैग दे दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मैंने शाल्दी का बारे में आपको बताया, शाल्दी मेरी मासी की बेटी है, और जैसे मैं और गुड़िया बचपन की बहन है, वैसी शालू दीदी और रोहिंदी बचपन की बहन हुआ करती थी। सो यस, अभी हमने कल बहुत सारी बातें करी अपने पुराने टाइम की। एक्चुअली जहाँ पे हम पहले रहते थे शादी से पहले मम्मी पापा के घर में, ये शाल्दी हमारे पड़ोसी होते थे। सो एक तो बहन भी है, ऑफ कोर्स शी इज़ माय फर्स्ट कजिन, बट पड़ोसी भी होते थे, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहा करते थे, तो हमारे पास इतनी सारी बातें थी ना करने को, और आधे से ज़्यादा बातें तो हमारी घर की होती है, फिर मम्मियों की, फिर मासी की। एंड मासी अभी हमारे बीच है नहीं, बट हम उनको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, हर बात पे वही याद आते हैं। फिर शाल्दी को हमेशा यही होता है कि देखो बच्चों को यही होता है कि जब थोड़ा कमाने लग जाते हैं अपने मम्मी पापा को मौज कराए, बाहर शॉपिंग पे ले जाए, खिलाए पिलाए, तो तुम सब कर रहे हो, तो मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है वैसा। तो मुझे ऐसा मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, थोड़ा अलग सा लग रहा था, बट येस आई नो मासी जहाँ पे भी है जैसे भी है वो बहुत अच्छी जगह में है, बहुत खुश है। एडी को हमने ये बोला तुझे आइसक्रीम खिलाएगी, ये बोल बोल के आगे ले जा रहे हैं उसको। सो अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरा मूड भी बन चुका है कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है। ये तो बोल रहा टॉय लेना है। सबसे पहले इसे पूछो, तो ये बाद में पहले आइसक्रीम बताओ, बोल लो फ्रेश वाली। तो आइसक्रीम हमने ले ली, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बिकॉज भूख लगी, अभी लंच का टाइम हुआ है। हम आए हैं बहुत ही बढ़िया कैफे, और पहली चीज हमने जो मंगवाई इतनी फैंसी है भाई, है नहीं? दिखाएंगे ये एडी लो, तुम्हारी बनाई हुई। जो एडी ने आइसक्रीम ली थी वो यहाँ ऐसे उल्टा दी, और जो ऊपर से खानी थी वो खा ली, और ये एक नई डिश बनी है, क्या नाम है इसका? उल्टी आइसक्रीम। थैंक यू सो मच यार, आपने पनीर ऐड करवा दिया, थैंक यू। हाँ हाँ एडी आया मज़ा फ्रेंच फ्राइज खा के। हरा भरा खाना। अपनी लाइफ में कभी फ्रेंच फ्राइज को इतनी इज्जत नहीं दी थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हैं? हाँ, मैं भी खा लूँ? शायद पहली बार ऑर्डर किए होने मैंने फ्रेंच फ्राइज। मैं भी नहीं कभी ऑर्डर करता, साइड्स में कभी दे दे सैंडविच के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो खाना तो हमारा हो गया है डन, और अब जाएंगे हम रिजॉर्ट पे देखने काम वाम कैसा चल रहा है। और दीदी को छोड़ेंगे उनकी फ्रेंड के साथ। किसको? दीदी को। अच्छा रिधि, मैं कहा रिधि कौन है? दीदी। और फिर उसके बाद शाम को हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, हैव फन। Nice to meet you, madam. तो अभी हम साइड में पहुंच चुके हैं, और थोड़ा यहाँ पे चलने के लिए अभी है ही डिस्टेंस, तो मुझे दिख भी रहा है वैसे तो यही है सामने। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कितना ज़्यादा काम हो गया है उस टाइम से जब हम लास्ट टाइम आए थे। और आज हमने बहुत कुछ फाइनलाइज भी करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एरिया है सर, किस रात को कौन आकर उठा देगा? अभी फिर पता क्या है यार यहाँ पे जगह देख के तो खुशी होगी, बट एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो आज आए तो हम देखने के लिए थे कि कैसा कैसा काम हुआ है यहाँ पर,
यहाँ दूसरी But- बातें सुनने को मिल गई। हाँ, हमको रास्ते में जैसे हमने फ़ोन किया हमारे कॉन्ट्रैक्टर को, उनसे पता लगता है कि यहाँ पर हो गई है चोरी। ऐसा पहले भी हुआ है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ से उठाया तो था। हमने मतलब उसको थोड़ा लाइटली लिया, बट तो यस, बट इस बार बार हो रहा है तो अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न। एग्जैक्ट। तो रात में यहाँ पर ताला भी तोड़ दिया था जहाँ पर हमारा सारा सामान रहता है, मतलब हमारा तो क्या, जो यहाँ पे काम का। कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ उनका। तो यहाँ से पता नहीं सिलेंडर गायब हो गया, तारों का रोल, और एक दो उनकी पता नहीं मशीनरीज भी गायब हो गई है। सो अब हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैमरास हाँ। बहुत जरूरी है और प्रायोरिटी पे अब कैमरास ही लगाएंगे। एग्जैक्टली। बट जो एक तो जंगल की जगह है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि रास्ता एक ही है, तो वो अब पता है हमको कहाँ पे हमको जाल बिछाना है Yes. चोर के लिए। बट ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पे देखो हमारा थोड़ा सा मूड ऐसे हो गया था, अपसेट सा हो गया था जैसे हम रास्ते में आए। थोड़ी देर हम बैठ गए पहले तो कि यार क्या है ना ऐसा वैसा। बट आई गेस दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ Life. लाइफ। सब चला रहता है लाइफ कुछ में, ऐसा मतलब पिल फ्रिज के लिए स्कोप रखना ही पड़ता है। एंड बाय आई एम स्माइलिंग लुकिंग एट दिस साइड, क्योंकि यार यहाँ हमने नए स्ट्रक्चर्स बनवाने को बोले थे, और वो बने हैं। जो कि बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं जैसे हमने इमेजिन किए थे। मतलब अभी दिखने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर जैसा ही नहीं, है। नहीं, बहुत but बढ़िया हम लग रहा है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये क्या बनने वाला है। These are इसलिए some बहुत अच्छा लग रहा है। grand structures which we are making। वहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, एक बार देखो यार। ये है, ये कुछ बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बन रहा है जो अभी समझ नहीं आ रहा होगा आपको। हमने पहले बताया था कि वी आर नॉट यूजिंग कॉन्क्रीट बिकॉज इट्स अ फॉरेस्ट लैंड। एंड और मतलब जो पेड़ आपको जैसे दिख रहे हैं वो बाद में भी वो आपको वैसे ही दिखेगा, क्योंकि एक भी पेड़ हम यहाँ से हिलाने वाले नहीं आप हैं। गिन सकते हो, ये देखो। हाँ, तो इस जगह की खूबसूरती यही होगी कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ये इंटैक्ट रहेगा। यस, दिस इज द व्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ से सनसेट हो रहा है और पेड़ों के बीच में से इतनी बढ़िया लाइटिंग आ रही है। अब ये सारा एरिया ब्यूटीफाई होना है, बट आई लव इट ऐसे ही एकदम सिंपल। हम आप लोगों की राय भी चाहते हैं, आप लोगों के आइडियाज़ भी चाहते हैं, बिकॉज कुछ कमेंट्स इतने बढ़िया आते हैं ना, मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने देख लिया कि ये जगह कैसी है ना, आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है कि हमको मटेरियल ये यूज़ करना चाहिए या वहाँ से सामान लाना चाहिए या रास्ते के लिए कुछ करना या हम में से कुछ हम मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स भी कोई होंगे जो इस हमको सब में deal देना चाह रहे हो। डील मतलब जो इस सब चीज़ों का काम करते हो, वी वुड लव टू बाय फ्रॉम देम। हमारा उनको बिजनेस मिल जाएगा और हमको भी अच्छी डील मिलेगी। दोनों का फायदा। अभी ना यहाँ पे खड़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम विजिट के लिए आए थे तो हमने ना ये सिर्फ ड्राइंग्स बनाई थी अपने पेन और पेपर से कि हमको ऐसा चाहिए, और अभी जब ये स्ट्रक्चर में बनता हुआ देखो वहाँ ऊपर तक कितना बढ़िया। एंड वन गुड थिंग, हाँ। क्योंकि नैना को बहुत ही सनलाइट का रहता है और इसने ना ये स्ट्रक्चर्स को मतलब अब ये बने नहीं है, हाँ यहाँ पर ग्लास होगा इस तरह से कि लाइट अच्छी आए। मतलब और देखो अंदर लाइट आ रही है। हाँ, ये एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे ना वो जो नेचर का सुकून होता है ना, आपको ऐसा लगे बिल्कुल आप नेचर में बैठे हो। ये वैसी बनाने की हमारी जैसे कोशिश है। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देता ही रहूंगा आज, आई कांट वेट। यहाँ से जैसे हम मतलब हम नहीं, जो गेस्ट आएंगे, हम भी आया करेंगे यार। हाँ, हम तो आएंगे आएंगे। तो जैसे यहाँ से आप बाहर निकलोगे, ये बैक साइड है, ये है वही फॉरेस्ट जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, किसका, बुरांश का। और यहाँ पूरा रेड होता है बुरांश से। और मैं तो चाहती हूँ जकूजी हो। यही मैं कह रहा था, तू मेरा स्पॉइलर दे रही है, वहां मत जाना है ना। और यहाँ पर जकूजी होगा, ओपन जकूजी, जहाँ सिर्फ आपको बंदर देख सकते हैं, तो कोई और हमारी नहीं। debate पता क्या हो रही थी लास्ट टाइम, कि इस वाले फ्लोर पे होना चाहिए वो जकूजी या ऊपर वाले फ्लोर पे होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं कह रही थी ऊपर होना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी भी रहेगी। नहीं, अगर नीचे भी होगा विल मेक इट प्राइवेट जकूजी, जो कहीं से कोई ताक झांक ना कर पाए। सो ये तो कुछ अलग शेप के बन रहे हैं कॉटेजेस, सारे अलग अलग। बट वो कुछ और शेप है और उसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया डिजाइन सोचा है। तो ये तो अभी बस स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे हैं, बट स्ट्रक्चर्स के पीछे की फीलिंग्स बहुत ही उसको समझने के लिए और समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो आपको स्ट्रक्चर से भी समझ नहीं आएगा कि क्या है। बट जब हमने ये शुरू किया था तो इसके पीछे हमारा ना बहुत ही ऐसा था कि हम ना हिमाचल के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हाँ। इतना ज्यादा एंथुजियाज्म रहता था हमको, ये था कि हमने भी अपने हिमाचल के लिए कुछ करना है, कुछ बढ़िया सा जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे अच्छा ये हिमाचली कल्चर है, ऐसा होता है हिमाचल में। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने हिमाचली लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय करें। सो अभी जो आपने देखे थे लोग आए थे यहाँ पे, वो लोकल यहीं इसी गांव के लोग हैं। तो वैसे हमारी कोशिश यही रहेगी, बाकी देखते हैं कि कैसे कैसे। यहाँ पे बंदर इतने सारे कि मुझे डर लग रहा है। अभी पीछे से झाड़ी हिलने की आवाज आ रही थी, वहाँ देखो बंदर दिख रहे हैं मुझे। ऐसे तो तेज नहीं चलेगी,
मैं इसको डराता हूँ कि बंदर है पीछे, बट मेरे को गालियाँ पड़ेगी। चल चल, नहीं नहीं, बंदर बंदर बंदर, जल्दी भाग, बंदर बंदर। नहीं है, थका दिया यार। कैसा रहा? चल पहुंच गए वैसे हम। जितना मैं तेजी से दौड़ के आई ना, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे आराम से 10 मिनट लग जाते। हाँ। 2 मिनट में फिर से डरा हूँ, बंदर भागो। मैं तो थक ही गई हंसा बेन, जल्दी भाग। प्रफुल्ल। वैसे ये जगह सर्दियों के लिए है भाई, क्या धूप आ रही है और 5:45 हो रहे हैं शाम के। आहा हा, मुझे ऐसा लगता है यार, थोड़ा इसको एलिवेट करके यहाँ पे इन्फिनिटी पूल, उफ क्या चीज बनेगी यार। एक्चुअली बनेगा बट बहुत ही बढ़िया। थक गए और ठंड भी नहीं लगेगी, और यहाँ से व्यू है पूरा 360 लिटरली। उस तरफ है शिमला, इस तरफ है सोलन, इस तरफ भी सोलन ही है, और पता नहीं क्या क्या है उधर को। सिरमौर भी दिखता है। यहाँ से सामने शाली टिब्बा, चूड़धार दोनों दिख रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। वाह यार, यहाँ पे आके इतनी खुशी हो जाती है मुझे बिना बात के। क्या वो कौन सा हार्मोन होता है खुशी वाला? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऐसे आसमान छूने लग जाता है। देख कैसे बैठा है, दिख रहा है कहाँ? सही कैसे जानवर है? मैं ऐसी जानबूझ के शोर कर देता कि बंदर डरे इस आवाज से। यस, तो अब हमको निकलना भी चाहिए, बट वी वांटेड टू थैंक यू ऑल, जो आप लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। हमारे सपने जो हैं वो हम पूरे कर पा रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में हम इतना कुछ कर पाएंगे। हमारी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव ये सब चले रहे, बट उस सब के साथ आप लोग हमारे साथ थे, और आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट हमारे साथ था, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब होता है ना कि जैसे जब हमने इस रिजॉर्ट का भी बताया तो हमको इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतनी अप्रिसिएशन मिली। इनफैक्ट हमारा व्लॉग ट्रेंडिंग पे चला गया। हमें इतनी खुशी हुई यार रजत। हम बड़े एप्रीहेंसिव थे उस टाइम कि यार अभी कुछ हुआ ही नहीं है, पहले ही बता देना। तो हमको थोड़ा ऐसा लग रहा था, बट हमने बता दिया, और आप लोगों ने इतनी अच्छी हमको गुड विशेस दी, इतने अच्छे सजेशंस दिए, और हम लोग ने सीरियसली आपके सजेशंस भी। और जितना हम ना लोकल लोगों को आगे कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनके घरों में रोजगार दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स एक रिजॉर्ट से तो क्या कुछ ही होगा, बट जितना हम अपनी तरफ से बदलाव ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं लोगों का, हम ज़रूर करना चाहेंगे। और उस सब के लिए हम आप लोगों का थैंक यू करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम इस लायक बने हैं। Be the change you want from the world, I guess. Yeah, want And in we the are world. trying. Yes, तो पहले आप खुद को बदलो, और अपने लेवल पे जितना थोड़ा सा भी हो सकता है वो कॉन्शियस एफर्ट करो। आई गेस वैसे ही दुनिया बदल सकती है, बिकॉज यू आर अ बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आप ही से सोसाइटी बनती है, तो धीरे धीरे करके हम भी वैसे ही करना चाह रहे कि हम थोड़े चेंजेस करें, फिर हमसे इंस्पायर होकर शायद आप लोग भी करो, तो हम भी किसी से इंस्पायर ही हुए होंगे। तो यस, अभी यहाँ से निकलते हैं, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। बीच बीच कुछ दिखाऊं तुझे? सीधा आगे देख, तुम सीधा देख लो पहले। देख वानर सेना है वहाँ। हाँ। ये तो बहुत सारे ये इधर भी आ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रही। नैना, हम अपनी प्रॉपर्टी की नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्या मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी? भाई वी कैन को एग्जिस्ट, इनका भी घर है ये, यहाँ पूरा ये जंगल ही है। हम डिवाइड कर देंगे कि इनका ये होगा। इतनी हमारी बाउंड्री है, हमें बस काटने बताना, फ्रेंडली रहोगे तो बस हमें डराना भी मत। बाकी हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करें।